क्या बोला? छोड़ दो उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। उत्तराखंड अलग हुआ था, अपना घर बनाया था, लेकिन आज उत्तराखंड में रोजगार है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इसी क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाओ? मित्रे सब कष्ट हर लेंगे वही हमारे। हम द्वारिका चलते हैं। अपने लिए बोला, पति के लिए नहीं बोला। तो पत्नी मैं कहाँ ले जाऊं? तो तुरंत सुदामा जी ने क्या कहा? कृष्ण मेरा मित्र है, लेकिन क्या ले जाऊं उसके लिए? क्या ले जाऊं उसके लिए जो आज द्वारिका का राजा बना हुआ है? तो सुशीला ने क्या कहा? स्वामी अगर आप जाना चाहते हो तो मैं पड़ोस में एक सखी अपनी ऐसी बनाओ। अगर तुम्हारा पड़ोसी एक सखी है, जैसे बालक की कई सखी है। मणिमाजरा में हमारी एक मंडली जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 21,000 रुपए आपने दिया है इस यज्ञ के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत एक पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाई। सुनो इधर, उस बहन ने कहा 4 मुट्ठी से क्या होता तेरा? ना 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 ना, मुझे 4 मुट्ठी, क्योंकि सुदामा का कर्जा वापस देना यही धर्म पत्नी है। क्योंकि सुदामा ने जो चने अकेले खाए थे, भगवान को भोग नहीं लगाया, आज वही कर्जा धर्म पत्नी वापस लौटा रही है। ये है धर्म पत्नी जो अपने पति का धार्मिक कर्जा उतारे, उसका नाम है धर्म पत्नी। तो सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटली बनाई और एक संदेश दिया भगवान के नाम। क्या? कोई मांगा नहीं। 1 मास 2 पग में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्या एकादशी होई। ये संदेश भी दिया। कहा कि गोविंद, लोगों के घर में एकादशी के बाद द्वादशी आती है, लेकिन मेरे घर में हमेशा एकादशी है। क्यों? खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने उस भाव को समझा और भगवान श्री कृष्ण आ गए, तैयार हो गए। कौन? सुदामा जी पत्नी ने पोटली दी, बांधा, हाथ पर कमंडल दिया, नंगे पांव चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ये दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ताली बजा करके बड़े भाव से बस आधा घंटा हो जाते हैं। जैसे सो गए तो भगवान ने अपना गरुड़ भेजा, बाहर आकर के विश्राम किया। आगे जाते हैं। सुदामा जी आगे पहुंचते हैं। द्वारपालों को पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? द्वारपालों ने कहा, ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है यही तो द्वारिका है। और भगवान का संदेश, सुदामा का संदेश ले जा करके द्वारपाल सीधे अंदर जाता है और भगवान से कहता है, गोविंद बाहर एक ब्राह्मण देवता आया है। बोला कैसा है? वो बोला, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसवों के ही ग्रामा। धोती फटी
सिलटी दुपटी और उपाहन के नहीं सामा। बोला एक ब्राह्मण है, ये बात ध्यान रखना, बाहर लंगर तैयार है क्या? हाँ, पहले 11 कन्याओं का भोजन कराइए, भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद लंगर आप बाहर वालों के लिए शुरू कर सकते हैं। अंदर वाले तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ सम्मान समारोह आप सबका नारियल मिलेंगे सबको यहाँ से, और सब लोगों को व्यासपीठ का आशीर्वाद और इन नागराज भगवान का डोलों का आशीर्वाद मिलेगा। बाहर अगर लंगर तैयार है तो लंगर की व्यवस्था आप लोग, जिनकी गाड़ी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने भागवत कथा मृत का पान कर दिया है। जो भागवत कथा 18 पुराण 4 वेदों का 6 शास्त्रों के दर्शन करता है उसके सारे पाप भगवान खत्म कर देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। और यहाँ पर कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब मुरादाबाद संबल तहसील में भगवान कलयुग का अवतार होगा। हम सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सब अपने सर को ढक लीजिए, क्योंकि ग्रंथ विश्राम ले रहा है, भागवत कथा विश्राम। तुम कभी नहीं मरोगे, तुम परमात्मा के अंश हो। सुखदेव जी ने इस पर से परीक्षित जी को ज्ञान दिया। तम तो राजनम मर्ष्यते पशु बुद्धि मिमाम चेहि। राजन मरता कौन है? जो पशु बुद्धि का होता है। तुम्हें बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर लेता है उसके जीवन में कभी भी मृत्यु आती नहीं, आएगी भी तो मृत्यु हमेशा हमेशा उसका मरण सुधरता है। और पूजा सुखदेव जी महाराज ने अपनी पोथी उठाई, पता ही नहीं लगा किधर गया, लेकिन हमने इसका निष्कर्ष निकाला। हरियाणा के पास एक कोई गांव है, वहां जाकर के सुखदेव जी ने अपनी समाधि लगाई है और सुखदेव जी महाराज यहाँ से विदा ले रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। हरे हर महादेव। चंपे पतन भी